आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ्स का एक बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में बात करेंगे। इसके बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जाएंगे कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। सिर्फ फॉर्मूलाज को देखेंगे, उसके ऊपर उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड के ऊपर। तो स्पीड के पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड के बराबर होता है, स्पीड को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि स्पीड जो है ना, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। स्पीड का मतलब एस, और यहाँ जो डिस्टेंस है इसका मतलब हो जाएगा हमारा डी, और ये जो टाइम है इसका मतलब हो जाएगा हमारा टी। स्पीड का मतलब एस, डिस्टेंस का मतलब डी, और टाइम का मतलब टी। तो यहां से मेरा एस बराबर होगा, स्पीड के बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मेरा पहला फॉर्मूला आया। और सेकंड क्या होता है, अगर यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें और यहां से डी में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा डी बन जाएगा, और यहां से एस में अगर टी से मल्टीप्लाई करें तो एस इंटू टी हो जाएगा। तो मेरा डिस्टेंस का निकल जाएगा स्पीड इंटू टाइम। यहां से अगर हम तीसरा अगर फॉर्मूला निकालना चाहें तो एक मेरा निकलेगा टी बराबर। यहां से टी बराबर क्या होगा, टी इक्वल टू होगा डी, और टी के साथ मल्टीप्लाई में जो एस है वो आएगा हमारा डिवाइड के अंदर। तो टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला मेरा फॉर्मूला आया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब एस, डिस्टेंस का मतलब डी, और टाइम का मतलब टी। सेकेंड मेरा आया डी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी। एस का मतलब स्पीड, टी का मतलब टाइम। थर्ड मेरा आया टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी का मतलब टाइम, और डी का मतलब डिस्टेंस, एस का मतलब स्पीड। और चौथा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लिख देते हैं ए भी, ए एस, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है ए का मतलब एवरेज, एस का मतलब स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। टीडी लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मतलब टीटी। एस का मतलब होगा, ए का मतलब होगा एवरेज, एस का मतलब होगा स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है जो हम टोटल दूरी, यानी कि जो हम कुल दूरी जो हम तय करते हैं उसको बोलते हैं टीडी। शॉर्ट में लिखे हैं टीडी का मतलब, टी का मतलब टोटल, डी का मतलब डिस्टेंस, जो हम कुल दूरी तय करते हैं। और अपॉन नीचे टीटी का मतलब, टी का मतलब टोटल, और टी का मतलब टाइम, टी का मतलब टोटल। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब चारों फॉर्मूलास के एक एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पे जरा हम चेक करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, पहला मेरा फॉर्मूला है एस इक्वल टू डी ओपन टी। स्पीड बराबर अगर दिया रहेगा, स्पीड निकालना है हमको, और डी ओवर टी अगर क्वेश्चन के अंदर हमें स्पीड निकालना है, और डी और टी अगर क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन दिया हो तो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर डी की जो वैल्यू है, हमारी डिस्टेंस अगर दी हुई है मान लेते हैं 40 किलोमीटर, ठीक, और यहाँ पे टाइम दिया है मान लेते हैं यहाँ पे 2 आवर, टाइम दिया है 2 आवर। डिस्टेंस मेरा दिया है 40 किलोमीटर और टाइम मेरा दिया है 2 आवर। यहाँ पे हमारा एस कितना हो जाएगा स्पीड, जब हम स्पीड फाइंड करेंगे तो ये मेरा आएगा 40 अपॉन 2। यहाँ से मेरा कितना बनेगा 20। जो हमारी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से जो मेरा स्पीड आएगा, एस का फॉर्मूला है डी ओपन टी। तो यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर गिवन डी का जो वैल्यू है वो दिया है 40 किलोमीटर, टी का वैल्यू है 2 आवर। तो एस निकालेंगे तो एस बराबर होता है डी ओपन टी। तो डी की वैल्यू 40 यहाँ रख देंगे और टाइम की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे। और ध्यान रहे कि ये किलोमीटर में है, ये आवर में है, तो यहाँ पे किलोमीटर आवर। तो यहाँ से 2 से कटाएंगे 40, ये कटेगा 20 बार में, और किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट है। स्पीड का जो यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से स्पीड की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी किलोमीटर पर आवर। अगर दूसरे वाले की बात करें, सेकंड वाले की बात करें, सेकंड पे लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे दिया है टाइम, टी दिया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ भी मान लेते हैं हम कि अगर यहाँ पे डी की वैल्यू अगर कोई अगर दिया रहेगा, मान लेते हैं 40 किलोमीटर, इसमें ले लेते हैं। अगर डी की वैल्यू अगर यहाँ भी दी हुई है 40 किलोमीटर, ठीक, और स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे, स्पीड आएगा जब भी आएगा स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा। तो यहाँ पे अगर स्पीड अगर दिया रहेगा मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा टाइम, टी बराबर कितना है डी ओपन एस, यानी कि डी ओपन एस। तो डी की वैल्यू कितनी है 40 किलोमीटर, और यहाँ पे है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से 20 दूनी 40, ये कितना आ जाएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा 2 आवर।
यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे थर्ड वाला एग्जांपल है कि t बराबर है t इक्वल टू डी ओपन एस। तो यहाँ पे d की वैल्यू अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर 40 किलोमीटर और s की वैल्यू गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगा, डिस्टेंस किलोमीटर में होगा। तो यहाँ पे t बराबर क्या होता है, d ओपन s, यानी कि डिस्टेंस ओपन टाइम। तो मैंने डिस्टेंस जहां पे है वहां पे मैंने 40 किलोमीटर रख दिया, और जहां पे स्पीड है वहां पे मैंने 20 किलोमीटर पर आवर रख दिया। तो यहाँ से 20 दूनी का 40, 2, और यहाँ पे बच जाएगा किलोमीटर पर आवर, h बच जाएगा 2 आवर। इसका मतलब कि जो यहाँ से t की वैल्यू होगी ये हमारी कितनी आएगी, जो हमारी t की वैल्यू होगी वो आएगी t की वैल्यू 2 आवर। जो हमारा समय लगेगा वो लगेगा 2 घंटा। अब सेकेंड वाले एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे दिया है d इक्वल टू एस इंटू टी। यहाँ से एस स्पीड हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम स्पीड मान लेते हैं। एस की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो हम ले लेते हैं अपने से स्पीड, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से हम टाइम ले लेते हैं 2 आवर। इसका मतलब कि जो मेरा स्पीड है, स्पीड मेरा है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 2 आवर। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हम कैसे करेंगे, एस इंटू टी। एस का मतलब कि जो हमारा स्पीड है और ये है टाइम टी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। ये मेरा आएगा 40 और ये मेरा आएगा किलोमीटर। जो जब भी डिस्टेंस आएगा इसका यूनिट आएगा किलोमीटर के अंदर। तो डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। एस का मतलब स्पीड दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, टी दिया है टाइम 2 आवर। तो 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस आएगा। एग्जाम्पल 4 नंबर चेक करते हैं। इसमें है हमारा एवरेज स्पीड। जो हमारा एवरेज स्पीड है वो दिया है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अगर हम पटना से अगर हम दिल्ली की यात्रा करते हैं, अगर हम पटना से निकलते हैं दिल्ली के लिए, ठीक, तो अगर पटना से अगर यहाँ से अगर पटना यहाँ डाल देते हैं पटना टू दिल्ली, पटना टू दिल्ली, यानी पटना से अगर हमको दिल्ली जाने में मान लेते हैं कि हमको लगता है करीब करीब 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी है, पटना से दिल्ली जाना हमको लगता है 100 किलोमीटर। और जो टोटल टाइम है ये हमें लगता है करीब करीब 4 आवर। तो पटना से जब हम दिल्ली निकलते हैं तो हमको टोटल दूरी लगती है 100 किलोमीटर, और उसमें जो टोटल समय लगता है वो लगता है 4 आवर। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा, एस बराबर होगा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस। तो हमारी कुल दूरी कितनी हो गई, पटना से दिल्ली जाने में जो हमारा टोटल दूरी लगा वो लगा 100 किलोमीटर। और नीचे क्या है, टी मतलब टोटल टाइम, टोटल समय कितना लगा 4 आवर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 100 किलोमीटर अपॉन 4। यहाँ से 25 बार में ये कटेगा, इसका आंसर आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये 4 नंबर का आंसर है। अब क्या होगा, किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर दिया रहेगा यूनिट चेंज करना होगा। अगर क्वेश्चन होगा मेरा किलोमीटर पर आवर में तो उसको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, अगर क्वेश्चन होगा मीटर पर सेकंड में तो उसको बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में। जरा इसको देखते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, पहले यहाँ से ध्यान से यहाँ से नोट करके लिख लेते हैं, अगर मेरे को किलोमीटर अगर पर आवर को दिया है, इसको बदलना है अगर मीटर पर सेकंड में, एम का मतलब किलोमीटर, एस का मतलब आवर, एम का मतलब मीटर, एस का मतलब सेकेंड, कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को अगर बदलना है मीटर पर सेकेंड में तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5/18। इसको ध्यान से समझेंगे। ये 5/18 कहां से आया इस पे हम बाद में बात करेंगे। किलोमीटर पर आवर को अगर हमें बदलना है मीटर पर सेकेंड में तो हम मल्टीप्लाई बाई 5/18। एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको बदलना है मीटर पर सेकेंड में तो हम क्या करेंगे, 72 गुणे 5/18। ये आएगा मेरा 18 चौका 72, 4×5 20, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि 72 किलोमीटर पर आवर को हम 20 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ध्यान रहे कि किलोमीटर पर आवर को जब भी हम बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई मीटर पर सेकेंड को अगर बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड को अगर हम बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 18/5। इसके उल्टा हो जाएगा,
अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 18/5। यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, इसको हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। हम क्या लिखेंगे 20 इंटू 18/5, 5 चौके 20, 18 चौका 72, यह आ गया मेरा किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड आया। 72 किलोमीटर पर आवर को हम 20 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं और 20 मीटर पर सेकंड को 72 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को जब भी हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर पर सेकंड को जब भी बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई बाई 18/5, इसके उल्टा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड है तो इसको 18 गुणे 18/5 करेंगे, 5 चौके 20, 18 चौके 72। अब क्वेश्चन के अंदर कभी कभी दिया रहेगा, हो सकता है कि जो स्पीड है, जो मेरा डिस्टेंस है, टाइम है, तो कभी कभी डिस्टेंस दे देगा किलोमीटर में, टाइम दे देगा सेकंड में, आवर की जगह पे, तो वहां भी हमें यूनिट को बदलना होगा। इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जब भी किलोमीटर बदले मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करें और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदले तो 18/5 से गुणा करें। बाकी फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वही है। क्वेश्चन के अंदर कभी कभी वही फंसाने के लिए दिया रहेगा कि आपका जो स्पीड है वो दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया रहेगा, मान लेते हैं आपका मीटर पर सेकंड, टाइम आपका दिया रहेगा सेकंड के अंदर, तो जो किलोमीटर पर आवर है उसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक,